वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। माय नेम इज़ मुकेश विश्वकर्मा और क्लास 11th के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट क्या है इस चैप्टर में। खुशवंत सिंह जी ने लिखा है इस चैप्टर को, जो इंडियन राइटर हैं। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये खुशवंत सिंह का काफ़ी प्रोमिनेंट वर्क है और इसमें उन्होंने अपनी खुद की दादी माँ के बारे में लिखा है। क्या लिखा है देख लेते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ भी सबकी दादी माँ की तरह, वॉज एन ओल्ड वूमन, एक बूढ़ी महिला थी। शी हैड बिन ओल्ड एंड wrinkled फॉर द 20 years दैट आई हैड नॉन हर, पिछले 20 सालों से जैसा मैं उसे जानता हूँ, और वो एक बूढ़ी है और उसकी स्किन जो है वो व्रिंकल्ड है। व्रिंकल्ड का मतलब होता है झुर्रियाँ आ जाना। तो जैसा कि खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ के बारे में बात कर रहे हैं कि मेरी दादी माँ भी कैसी है, वैसी ही है जैसी दूसरों की दादी माँ होती है। और दादी माँ बूढ़ी होती है, झुर्रियाँ होती है हाथों पर, स्किन पर, और ओल्ड होती है जैसा वो शुरू से देखते आए हैं। पीपल सेड, लोगों ने उन्हें कहा, दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, कि किसी समय में वो क्या थी, यंग थी और प्रिटी भी थी। प्रिटी का मतलब होता है खूबसूरत। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके पति भी थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, पर मेरे लिए यह विश्वास करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउ द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, मेरे दादाजी की तस्वीर जो है वो अंगीठी जहाँ पर है, मेंटल पीस का मतलब होता है अंगीठी जिस पर खाना बनाया जाता है या चाय गर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। इन द ड्राइंग रूम ही वॉर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और उनका जो है वो पहनावा कैसा था, एक तो बड़ा सा लूज बिग टर्बन था और लूज फिटिंग क्लॉथ्स थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और उनकी बड़ी सी दाढ़ी थी जो कि उनके चेस्ट तक आती थी। मतलब उनका देखा जाए तो पहनावा ऐसा था कि थोड़ा सा लूज फिटिंग क्लॉथ्स उनके थे और दाढ़ी रखते थे वो, क्योंकि उन्होंने देखी है एक उनकी भी एक पोर्ट्रेट, मतलब तस्वीर जो है वो कहाँ पर है, ड्राइंग रूम में लगी हुई है। खुशवंत सिंह ने वहाँ देखी है उस तस्वीर को। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old, और उनकी उम्र जो है कितने साल लगती है उस तस्वीर में, 100 साल के अप्रॉक्स लगती है। He did not look the sort of person who would have a wife or children, वो ऐसे व्यक्ति नहीं लगते थे जिनकी एक पत्नी हो या बच्चे हों। He looked as if, वो ऐसे लगते थे, he could only have a lots of grandchildren, कैसे लगते थे वो, ऐसे कि जैसे उनके बहुत से ग्रैंड चिल्ड्रन हो, काफ़ी पोते पोतियाँ हो। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. ये एक फ्रेज़ दिया हुआ है, इसका मतलब होता है कि ये जो है, ये थॉट जो है, ये विचार ही है जो मुझे विरोध करने पर मजबूर कर रहा है इस बात का। कौन सी बात का विरोध? उसे खुशवंत सिंह को लग रहा था कि मेरी दादी माँ कभी यंग हो नहीं सकती है और प्रीटी तो वो नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रीटी होना चेहरे से खूबसूरत होना और ब्यूटीफुल होने का मतलब हार्ट से भी ब्यूटीफुल होना। तो शी ऑफन टोल्ड अस
द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। वह अक्सर हमें बताया करती थी जब वह छोटी उम्र में गेम खेला करती थी, जब वो बच्ची थी, छोटी बच्ची थी, और जिस प्रकार के गेम वो खेला करती थी खुशवंत सिंह के ज़माने में आजकल वैसे गेम है नहीं। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, और वो उसे क्वाइट एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब होता है जो थोड़ा सा अटपटा लगता हो, अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, जो उसके हिस्से में मतलब ऐसा लगता था कि शायद इसने ये गेम नहीं खेला होगा, क्योंकि शी वॉज अ वेरी सीरियस, क्योंकि बुढ़ापे में अक्सर लोग सीरियस होते हैं। पर वो चाइल्डहुड की बातें खुशवंत सिंह को बताती थी, तो थोड़ा सा खुशवंत सिंह के लिए भी वो अनडिग्निफाइड लगता था। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक अ फेबल्स ऑफ द प्रॉफेट्स शी यूज्ड टू टेल अस। हमें ऐसा लगता था कि बस वो एक परियों की कहानियाँ हैं, ऐसे ही बस एक काल्पनिक कहानियाँ हैं। हम उस कहानी पर विश्वास शायद ही करते थे, क्योंकि न तो हमने वो जीवन देखा है, न वैसे गेम्स हमने खेले हैं। ये दोनों तीनों चीज़ें हैं। तो खुशवंत सिंह जो हैं वो बता रहे हैं अपने दादी माँ के बारे में। She had always been short and fat and slightly bent. She had always been short. Short. वो कैसी थी? शॉर्ट थी, मतलब उसकी हाइट कम थी, एंड फैट थोड़ी सी मोटी थी, और स्लाइटली बेंट, और उसकी कुबड़ निकली हुई थी, मतलब कमर के यहाँ से थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ फ्रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, और उसका चेहरा जो था वो पूरा झुर्रियों से फूल था, मतलब पूरे चेहरे पर झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थी, जो कि हर कहीं से शुरू होती थी और हर कहीं तक जाती थी। नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर। इसी तरह से हम उसे शुरू से जानते थे। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। इतनी ओल्ड हो चुकी थी कि अब और ज़्यादा वो बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। अब वो उसी अवस्था में पिछले 20 सालों से थी। मतलब अब जब कोई व्यक्ति ज़्यादा ही बूढ़ा हो जाएगा तो उसका और बूढ़ापा नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बूढ़ा हो चुका है। ये कहना चाह रहे हैं खुशवंत सिंह यहाँ पर। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वो कभी भी प्रीटी नहीं हो सकती, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, पर वो हमेशा ब्यूटीफुल थी। शी hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop. वो अक्सर जब चलती थी घर के अंदर ही, तो वो क्या करती थी, उसके एक हाथ को अपनी कमर पर रख लेती थी पीछे, वेस्ट मतलब कमर पर। क्यों? क्योंकि उसे बैलेंस करना होता था अपनी बॉडी को। एंड अदर हैंड्स द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथों में क्या था, माला थी उसके, जो अक्सर बुढ़ापे में लोग फेरते रहते हैं, माला मोतियों की। हर सिल्वर लॉक्स, लॉक्स का मतलब होता है यहाँ पर चोटी का जो जो गठान लगाकर बालों को बांधा जाता है उसे कहा जाता है हर सिल्वर। सिल्वर क्यों कहा गया? क्योंकि बाल सफ़ेद हो गए थे, इसलिए वर scattered untidily over her पेल, और उसके पेल मतलब मुरझाए हुए चेहरे पर, अनटाइडली मतलब उसको पूरा चेहरा जो है वो सिल्वर लॉक की तरह
जो उसका सिल्वर लॉक जो है चेहरे के ऊपर जो है थोड़ा सा अटपटा दिखता था, क्योंकि उसका चेहरा जो है वो पूरा पेल हो चुका था और उसके ऊपर सिल्वर लॉक था, मतलब जूड़ा जिसे बोलते हैं बालों का, वो था। पकड़ फेस, चेहरा पूरी तरह से जो है वो मुरझाया हुआ था। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडेबल प्रेयर्स, और उसके होठ जो है वो हमेशा प्रार्थना में लगे रहते थे और भगवान का नाम जपने में लगे रहते थे। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल, वाकई वो काफ़ी ब्यूटीफुल थी। शी वॉज लाइक अ विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वो कैसी लगती थी? विंटर लैंडस्केप की तरह लगती थी। विंटर लैंडस्केप मतलब एक दृश्य जो पर्वत के बीच में होता है विंटर सीज़न के अंदर, ठीक है। विंटर सीज़न के अंदर मतलब सर्दियों में पर्वत के ऊपर बर्फ़ जम जाती है, तो सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ जम जाती है, ऐसा ही लगता था। काफ़ी दृश्य जो है वो काफ़ी रमणीय लगता था। एंड एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट, और इसी के साथ जो है वो क्या देती थी हमें? शांति मिलती थी उसे देखकर, और संतोष का भी अनुभव होता था। प्योर वाइट मतलब ऐसा लगता था हमें कि सब कुछ सफ़ेद, मतलब बर्फ़ की चादर जिस प्रकार पर्वत को ढक देती है और उससे जो आत्मी सुख प्राप्त होता है, उसी तरह उसे देखकर हमें होता था। तो डियर स्टूडेंट, आज तक के वीडियो में काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, तो आप इसको घर पर रिवाइज़ कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे आपको पढ़ाऊँगा। थैंक